फारसी भाषा का अध्ययन क्यों करें? आइए मित्रों, फारसी भाषा की महत्वपूर्णता और उसकी विशेषता को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों भारतीयों को फारसी भाषा का अध्ययन करना चाहिए। संभव है कि भारतीय युवकों को इस प्रश्न का उत्तर दे पाना एक कठिन कार्य है। फारसी भाषा भारतीयों के लिए उनके इतिहास तथा उनकी संस्कृति को समझने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत तथा ईरान, इन दोनों देशों के बीच सुंदर संबंध को स्थापित कर पाने में भी फारसी भाषा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। न केवल भारत और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, बल्कि दोनों देशों के सामान्य जनों तथा उनकी संस्कृति में भी मिठास लाने में फारसी भाषा पूर्ण समर्थ है। फारसी या पारसी भारतीय भाषा परिवार की एक भाषा है जिसका अधिकतर प्रयोग ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान के लोगों द्वारा भरपूर मात्रा में किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से फारसी भाषा ईरान की सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा ज्ञान विज्ञान की भाषा रही है, जो एशिया महादेश के पश्चिम में, मध्य में तथा दक्षिण में विस्तृत स्तर तक फैली हुई थी। फारसी भाषा तथा संस्कृत भाषा को विश्व की शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। शास्त्रीय भाषा उन भाषाओं को कहते हैं जो विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है तथा जिसका अपना एक विस्तृत साहित्य परंपरा रहा है तथा साथ ही प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक उन भाषाओं में अधिक अंतर नहीं आया है। इस गणना के अनुसार फारसी भाषा प्राचीन भाषाओं में से एक सम्मिलित होती है, जिसके मुहावरे प्राचीन काल से वैसे ही के वैसे चलते आ रहे हैं। फारसी के कुछ प्राचीन साहित्य हैं जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं, यथा फिरदौसी का शाहनामा, मौलाना रूमी की काव्य, खय्याम की रुबाइयाँ, निज़ाम की पंचगंज, हाफिज़ का दीवान तथा सादी के गुलिस्तान तथा पोस्तान। ईरान में 80 मिलियन लोग, 25 मिलियन लोग अफ़गानिस्तान में, 9 मिलियन लोग ताजिकिस्तान में तथा 10 से 12 मिलियन लोग उज़्बेकिस्तान में फ़ारसी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार बहरीन, इराक, पाकिस्तान, कुवैत, इमारात, कतर, रूस, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन तथा भारत के कुछ हिस्सों में लोग फारसी से बहुत ज़्यादा परिचित हैं। इस प्रकार दुनिया में फ़ारसी बोलने वालों की कुल संख्या 120 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। वेब सामग्री में फ़ारसी 5वीं सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा है। भारतीयों के लिए फ़ारसी भाषा का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कई बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि फारसी भाषा का संबंध तथा निकटता भारत तथा ईरान की प्राचीनता का इतिहास आर्यों के समय ही से आरंभ हो गया था। आरंभ में जब भारत तथा ईरान, इन दोनों ही देशों के पूर्वज एक साथ थे। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो भारत में अनेक ऐसे प्रसिद्ध फारसी कवियों तथा महाकवियों को देखते हैं जिनका मूल तथा साक्षात संबंध भारत से रहा है, लेकिन उन्होंने फारसी भाषा में अपनी ऐसी अद्भुत रचनाएं लिखी हैं जिसका उदाहरण आज तक नहीं मिलता है, जैसे अमीर खुसरो दहलवी, बेदिल दहलवी, हसन दहलवी, मिर्ज़ा गालिब तथा अल्लामा इकबाल आदि। फारसी भाषा एक प्राचीन तथा फलदार पेड़ के समान है जिसकी जड़ तो
ईरान में है, लेकिन उसके फल तथा पत्ते भारत में फल फूल रहे हैं। इस प्रकार फारसी भाषा भारतीयों के इतिहास तथा यहाँ की संस्कृति के मूल आधार में उपस्थित है। फारसी भाषा केवल भारतीय मुसलमानों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि यहाँ के हिंदुओं तथा सिख कवियों के लिए भी यह भाषा उतनी ही महत्व रखती थी जितना कि मुसलमानों के लिए थी। हिंदुओं तथा सिखों ने भी फारसी भाषा में अनेकों काव्य की रचना की है। इन्होंने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों यथा रामायण तथा महाभारत को भी संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। सौभाग्य से भारतीय सरकारों ने हमेशा फारसी भाषा पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें फारसी को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है, भारतीय स्कूलों और छात्रों को अपनी फारसी भाषा की शिक्षा का विस्तार करने के प्रयास अवसर प्रदान किए हैं। भारतीय युवाओं के लिए इसका उपयोग करके अपने जीवन को सुशोभित करना उत्साहजनक सिद्ध हो सकता है। ईरानी सांस्कृतिक भवन नई दिल्ली, भारत तथा ईरान, इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदा ही फारसी भाषा सिखाता आ रहा है। यद्यपि भारतीय और ईरानी समाज इन दिनों कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, क्योंकि इन कठिन और कष्टप्रद दिनों में मन की शांति पाने का सबसे उपयुक्त उपाय आत्मिक शांति प्रदान करने वाली दार्शनिक तथा प्रेम युक्त कविताओं का उपयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण से फारसी भाषा सिखाने का कार्य विराम को प्राप्त नहीं हुआ है। फारसी भाषा सीखने के सभी इच्छुक अभ्यर्थी इस फारसी भाषा के पाठ्यक्रमों में भाग लेने, आवेदन करने तथा इसका लाभ उठाने के लिए आमंत्रित हैं। अंत में मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इन दिनों इस कोरोना महामारी के कारण अपने परिवार तथा मित्रों व सगे संबंधियों को खो दिया है। मैं भारत के सभी लोगों के सुंदर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कठिन समय और दुख भरे दिन जल्दी समाप्त हों और एक बार फिर से हम सबके दिन अच्छे हो जाएं तथा हम फिर से एक साथ बैठकर पढ़ाई करें एवं फारसी भाषा में रचित ईरान की श्रेष्ठ रचनाएं व कविताएं एवं साहित्यिक ग्रंथों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।